हम लोग 10th क्लास का मैथ देखेंगे। मैथ का जो आपका पहला चैप्टर है रियल नंबर, उसका कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। तो ये वीवीआई क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन है टोटल इसमें, ठीक है ना। इस वीडियो में 30 क्वेश्चन है, जिसका आपको पीडीएफ मैंने कुछ दिन पहले ग्रुप में डाला था और उसे कहा था सॉल्व करने के लिए। तो कुछ लड़कों ने सॉल्व किया होगा, कुछ लड़कों ने नहीं सॉल्व किया होगा, कुछ उसमें प्रॉब्लम होंगे, किसको कहीं दिक्कत आ रही होगी, तो उसी को मैं सॉल्व करा रहा हूँ। और ध्यान रखिए यह वीवीआई क्वेश्चन है, ऐसे ही बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं पहले चैप्टर से। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। हमें अपरिमेय संख्या बताना है कि कौन नहीं है, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है, 1/√3, क्योंकि √3 का वर्गमूल नहीं होगा तो यह अपरिमेय संख्या है। ये आपका चूँकि परिमेय संख्या और ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमको, अपरिमेय संख्या मिलेगा, क्योंकि √2 का तो वर्गमूल होगा नहीं, तो यह क्या अपरिमेय संख्या है। अब जब हम तीसरा देखेंगे, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे कितना है, 1/2 माइनस √5 और इंटू 4 प्लस √5। अब इन दोनों को गुणा करना पड़ेगा हमको। तो जब हम इन दोनों को गुणा करेंगे तो 2 से हम दोनों में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो ये आएगा आपका 2 चौका 8 प्लस 2 से जब 20 में होगा तो कितना होगा, 2√20 होगा। 20 को जब हम तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पहले लिखते हैं हम 2√20 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 20 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 5, ठीक है। और उसके बाद आगे जब हम -4 से करेंगे, -5 से 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, क्योंकि अब हमको किससे करना है, -√5 से 4 में करना है, तो कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा आपका -4√5, ठीक है। फिर जब हम -√5 से प्लस √20 में करेंगे तो यह कितना आएगा, तो यह आएगा -20×5=100 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका 100 आ गया। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इन दोनों का जोड़ा लग जाएगा और ये दोनों बाहर निकल जाएगा, यानी कि कितना आएगा, 8 प्लस 2√5 प्लस माइनस होगा यहाँ पे माइनस यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपका 2 बाहर निकल जाएगा तो 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी कि 4√5 माइनस 4√5 और प्लस कितना आएगा, माइनस कितना आएगा, माइनस ये इसका 100 का जब वर्गमूल होगा तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये देख रहे हैं आप, प्लस और माइनस कट जा रहा है, यानी कितना आ रहा है, तो 8 - 10 आ रहा है। जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, -2। तो -2 क्या है, एक परिमेय संख्या, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अब हमारा आंसर तीसरा हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दूसरा कि निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है। इसमें बताना कौन अपरिमेय नहीं है। देखिए इसका वर्गमूल नहीं होगा तो यह अपरिमेय है, इसका भी वर्गमूल नहीं होगा तो ये भी अपरिमेय है, लेकिन √25 का तो वर्गमूल हो सकता है ना। √25 का वर्गमूल क्या होगा, 5, और 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि उसको 5/1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, ये पूछ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। फिर हमको अपरिमेय संख्या नहीं ही ज्ञात करना है। देखिए अपरिमेय संख्या इसमें बताना है कि कौन नहीं है, ठीक है। तो देखिए ये आपका क्या है, यह आपका एक अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। और आपका ये जो 75 और 48 है, ठीक है। तो इसको अगर हम कटाएं तो क्या यह कट जाएगा, तो किससे कट जाएगा यार, 3 से। अगर हम इसको √3 से कटाते हैं तो यह कितना बार में कटेगा, देखिए तो √3 को जब हम √3 से जब हम इसको कटाएंगे तो इसका मान आ रहा होगा, क्योंकि जो पाई होता है वह भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना, परिमेय संख्या नहीं है। जो पाई का 22/7 मान होता है वो उसका निकटतम मान होता है, ठीक है। तो अब देखिए ये चौथा आंसर को जब हम सॉल्व करेंगे, आंसर हमारा यही होगा, क्योंकि अब तो कोई ऑप्शन बच नहीं रहा है। तो एक बार इसको सॉल्व कर लेंगे, √3 से जब हम भाग देंगे तो यह कितना आएगा, तो ये कटेगा तो इसका मान आएगा √2×5 25 आएगा, ठीक है ना। और √3 से जब ये कटेगा तो ये कितना आएगा, तो ये आएगा 1, और ये आपका आएगा 3×6 18 16। देखिए अब इसका जब वर्गमूल करेंगे, 25 का जब वर्गमूल करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, और 16 का करेंगे तो 4, यानी 5/4 क्या हमारा एक परिमेय संख्या आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हम बनाएंगे।
चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है चौथा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चौथा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर चौथा। अब आगे देखिए आगे क्वेश्चन क्या है हमारा, तो आगे है निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। इसमें भी हमको अपरिमेय संख्या नहीं ही बताना है, ठीक है ना। तो देखिए √11 अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं हो सकता है, √15 का भी वर्गमूल नहीं हो सकता है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 9 है तो √9 का वर्गमूल कितना होता है? 3। √16 का वर्गमूल कितना होता है? 4। यानी कि यह क्या है? एक परिमेय संख्या, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि π/2 कैसी संख्या है। तो π/2 कैसी संख्या होगी? पाई चूँकि क्या है? एक अपरिमेय संख्या, और अपरिमेय संख्या में किसी भी संख्या से भाग देंगे। अपरिमेय संख्या में अगर हम क्या करते हैं, किसी परिमेय संख्या से भाग देते हैं तो हमें क्या मिलती है? अपरिमेय संख्या ही मिलती है। तो क्या हो जाएगा? यह एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि पाई है, पाई क्या है? तो पाई क्या है? अभी हम बताएं, पाई एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। इसका जो 22/7 मान होता है वह क्या होता है? उसका निकटता मान होता है, ठीक है। अब देखिए सातवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि √150/3√6 कैसी संख्या है? यह कैसी संख्या है? तो इसको हम सॉल्व करके देख लेंगे। तो देखिए क्या यह 3 से कट जाएगा ना? 3 से एक बार कटा के देख लेते हैं। तो 3 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा? तो ये आएगा आपका 3 से कटाइएगा 150 को, तो ये कटेगा आपका 3×5 = 15 और √50 नीचे कटाइएगा तो क्या कितना आएगा? 3√2, क्योंकि हम √3 से कटा रहे हैं, ठीक है ना। तो फिर अब 2 से भी कट सकता है यह, तो कितना बार में कट जाएगा? तो यह √25 बार में कट जाएगा, यानी कि √25 बट्टा कितना आ गया? 3, ठीक है। तो √25 किसका मान होता है? 5 का मान होता है, यानी इसका आंसर 5/3 आएगा। तो यही हमारा क्या है? यह एक परिमेय संख्या है। तो हम इसे लिखेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है, यानी दूसरा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि √5 एक संख्या है। तो √5 एक कौन सी संख्या है? तो √5 एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसका हम क्या कर सकते हैं? वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है ना। उसी तरह कर रहा है कि √3 क्या है? तो √3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसका हम क्या कर सकते हैं? इसका हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो उसी तरह √2 क्या है? √2 एक ये भी अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसका भी हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं। ऐसा एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा आपको, ठीक है ना। उसी तरह आगे देखिए 11 नंबर का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। इसमें बताना हमको कौन अपरिमेय संख्या है। तो देखिए 64 का वर्गमूल 8 होगा, 36 का वर्गमूल 6 होगा, यानी कि यह एक परिमेय संख्या है, यह हो नहीं सकता है। 81 किसका है? 9 का वर्गमूल है, 9 का वर्ग है, तो यह क्या होगा? ये भी अब नहीं हो सकता है। और ये 2.5 क्या है? इसमें से बट्टा 10 कर देंगे तो यह क्या हो जाएगा? तो इसका मान कितना आ जाएगा? तो इसका मान हम करेंगे तो इसका मान हमको बट्टा में नहीं मिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये 49 का कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 9 तो ऐसे ही परिमेय है, यानी कि ये तो परिमेय संख्या, ये हो नहीं सकता है। तो अपरिमेय संख्या कौन है इसमें? अपरिमेय संख्या ये है आपका √2.5। क्योंकि कैसे हो जाएगा? क्योंकि जब हम इसका वर्गमूल करेंगे तो हमें क्या लिखना होगा? हमें ऐसे लिखना होगा, दशमलव हटा के बट्टा में लिखेंगे तो 10 आएगा, ठीक है ना। तो इसका तो वर्गमूल 5 हो जाएगा, लेकिन 10 का वर्गमूल नहीं होगा, इसलिए यह क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या कहलाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। इसमें से परिमेय संख्या हमको बतानी है। तो देखिए परिमेय संख्या, यह परिमेय संख्या है, ये जो है ये क्या अपरिमेय संख्या है? √3, क्योंकि इसका तो वर्गमूल हो नहीं सकता है। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि √2 है, तो √2 से √2 कट जाएगा, बचेगा क्या? 2, यानी कि यही हमारा परिमेय संख्या है, ठीक है ना। आगे देखिए आगे कारण निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। हमें परिमेय संख्या बताना है इसमें भी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 81 का तो वर्गमूल होता है 9, लेकिन 91 का नहीं होता, इसलिए यह परिमेय संख्या नहीं है। उसी तरह 49 का तो होता है लेकिन 101 का नहीं होता, इसलिए ये भी परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे 32 का तो होता है लेकिन 64 का नहीं होता है, लेकिन ये कट सकता है, ठीक है ना। ये क्या हो सकता है? कट सकता है। तो इसको हम कटा के देखेंगे तो ये 2 से कटाएंगे तो कितना आएगा? तो ये आएगा आपका 16, ठीक है ना। अब बट्टा कितना आएगा? 64 को जब 2 से कटाएंगे तो यह कितना आएगा? 2 3 6 और आपका 2 दूना 4, कितना आ रहा है? 16/32। फिर कट जाएगा। तो फिर अगर हम इसको 4 से कटाते हैं तो कितना बार में कटेगा ये? यहाँ देखिए इसको 4 से जब हम इसको कटाते हैं तो ये होगा 4 और नीचे कितना हो जाएगा? 8, ठीक है ना, √। अब क्या होगा? अगर अब हम इसको कटाते हैं तो क्या हो जाएगा? 4 एकम 4, 4 दूना 8, यानी 1/2। फिर भी 2 का वर्गमूल नहीं हो सकता है, तो यह क्या है? परिमेय संख्या
नहीं है। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं। ठीक, तो जब हम इसको देखेंगे, यहाँ पे देखते हैं, हमें किसको देखना है, हमें इस वाले को देखना है। तो इसको जब हम कटाएंगे 2 से, तो यह कितना बार में कटेगा, अंडर रूट 2 से जब हम इसको कटा रहे हैं 98 को, तो कितना बार में कट जाएगा, यहाँ 98 लेते हैं, यहाँ 128 लेते हैं। ठीक है ना, तो 2 से हम इसको कटाएंगे तो ये होगा 2 छक्के 12, 2 चौका 8। ठीक है ना, ये 2 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 चौका 8, 2 9 18, यानी कितना आ रहा है 49/64। 49 का वर्गमूल कितना होता है, 7 होता है, और 64 का वर्गमूल कितना होता है, 8। तो 7/8 क्या है, एक परिमेय संख्या है, यानी यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि दिखे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 14 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है। इसमें से अपरिमेय संख्या हमको बताना है कौन है। तो देखिए 9/16, 16 का वर्गमूल हो सकता है, यह अपरिमेय संख्या नहीं है। ठीक है ना, √3/5, √3/5 का वर्गमूल हो सकता है, नहीं हो सकता, यही हमारा अपरिमेय संख्या, यही आंसर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें आंसर मिल गया। आगे है कि 15 नंबर क्वेश्चन है कि 5 + 3√2 है, तो यह क्या है, यह परिमेय है या अपरिमेय संख्या है। तो देखिए हम परिमेय संख्या में अगर कोई अपरिमेय संख्या जोड़ते हैं ना, तो हमें क्या मिलता है, अपरिमेय संख्या ही मिलता है, क्योंकि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए यह क्या कहलाएगी, संख्या अपरिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है ना, आगे देखिए, आगे कह रहा है कि 3 - √3 कैसी संख्या है। तो ये परिमेय है और ये अपरिमेय है। हमें पता है कि अगर किसी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या घटाया जाए तो हमें अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। ठीक है, आगे देखिए 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। हमें इसमें परिमेय संख्या बताना है। तो ये हो नहीं सकता है क्योंकि परिमेय में अपरिमेय घटाया जा रहा है, और √5 का वर्गमूल हो नहीं सकता है, ये अपरिमेय है। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखिए √3 से √3 कट जाएगा, बचेगा क्या, केवल 2, 2 एक परिमेय संख्या है, तो यही हमारा परिमेय संख्या आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 22/7 कैसी संख्या है। तो ध्यान रखिए 22/7 है यह परिमेय संख्या है, लेकिन जो पाई है वह अपरिमेय संख्या है। पाई का यह निकटतम मान है 22/7, न कि एकदम रियल मान। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो यह परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है निम्न में से कौन परिमेय संख्या, इसमें से कौन अपरिमेय संख्या हमको बताना है। तो क्या है, जो परिमेय संख्या हमको बतानी है। ठीक है ना, कौन परिमेय संख्या है। तो √π क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, हो नहीं सकता है। √7 क्या है, ये भी एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कितना है, 16 और 25 है, तो 16 का वर्गमूल 4 होता है, 25 का वर्गमूल 5 होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 4/5। और 4/5 क्या है, एक परिमेय संख्या है क्योंकि हम इसको बट्टा में लिख सकते हैं, PQ के बट्टा में लिख सकते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमको बतानी है। ठीक है, तो क्या है आपका, ये 7, 5 नहीं है। ठीक है ना, 3 है और 2 है, हमको 3 और 2 में ही पता करना है कौन सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो ध्यान रखिए अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या उसे हम कहते हैं जिसके केवल 2 गुणनखंड हो। ठीक है ना, तो 2 का 2 गुणनखंड होता है, एक 2 होता है और एक 1 होता है, इसलिए इसको समअभाज्य भी बोला जाता है। ठीक है ना, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है, हमको इसमें अभाज्य संख्या बतानी है। तो 8 के भी 2 से अधिक गुणनखंड है। ठीक है ना, 9 के भी 2 से अधिक गुणनखंड है, 11 के केवल 2 ही गुणनखंड है। यह स्वयं से कट सकती है और 1 से कट सकती है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है। 22 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है। तो 15 देखिए, 15 क्या है, 3 से भी कट जाता है, 5 से भी कट जाता है, 1 से भी कट जाता है। ठीक है ना, 15 से भी कट जाता है, तो यह तो अभाज्य संख्या है नहीं। 23 लेकिन क्या है, 23 जो है वह या तो खुद से कटेगा या 1 से कटेगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, जो खुद से कटे, खुद से विभाजित हो और 1 से विभाजित हो, यानी जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड हो। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या, फिर हमको अभाज्य संख्या ही बतानी है। तो 10 अभाज्य संख्या है नहीं, 21 है नहीं, 11 अभाज्य संख्या है। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन अभाज्य संख्या, इसमें भी हमको अभाज्य संख्या ही बतानी है। तो 28 है नहीं, ये 69 है नहीं, और आपका 63 है नहीं, लेकिन 71 है, क्योंकि 71 क्या है, या तो खुद से कटेगा या फिर 1 से कटेगा। अब 25 नंबर क्वेश्चन है कि परिमेय संख्या 2 का पावर क्यू यानी 2 का क्यू बट्टा 2 का क्यू गुणे 5 का स्क्वायर का दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो ध्यान रखिए अगर हमें किसी परिमेय संख्या का जो हर है वह इस रूप में प्राप्त होता है, 2 का पावर m गुणे
5 का पावर n के रूप में प्राप्त होता है तो उसका दशमलव प्रसार हमेशा क्या होता है, शांत होता है। तो यह क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए 2015 में यह पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न परिमेय संख्याओं में किसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। इसमें किसका दशमलव प्रसार जो होगा वह अशांत होगा। तो अशांत उसका होगा जिसका जो हर होगा वह 2 का पावर m गुणे 5 का पावर n के रूप में नहीं होगा। तो यह अशांत होगा क्योंकि इसका हर ऐसे ही दिख रहा है कि 2 और 5 है इसके गुणनखंड में, और इसको जब हम करेंगे तो इसमें भी हमको क्या मिलेगा, 2 और 5 ही मिलेगा क्योंकि 15/40 होता है। ठीक है ना, तो ये भी क्या है, शांत ही है। ठीक है ना, और जब हम इसको करेंगे तो इसमें हमको क्या मिलेगा, तो इसमें हमें मिलेगा, हम इसको अगर कटा दे 7 से तो यह कितना बार में कट जाएगा, तो यह कट जाएगा 11। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ आएगा 11 और यहाँ आएगा 30। ठीक है ना, और 30 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 30 को हम लिख सकते हैं 10 गुणे 3 यानी कि 2 3 6, यानी कि 2 और 5 के अलावा इसमें 3 भी शामिल है। ठीक है ना, इसलिए यह क्या है, अशांत आवर्ती है। ठीक है ना, यह क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए, यानी ध्यान रखिए क्या होता है, इसका रूल एक बार देख लीजिए। चलिए, अगर किसी परिमेय संख्या का जो हर है वह किस रूप में है, 2 का पावर m, यानी उसके हर के गुणनखंड में केवल 2 और 5 शामिल हैं। ठीक है ना, तो वह क्या होगा, उसका दशमलव प्रसार हमेशा शांत होगा। लेकिन 2 और 5 के अलावा अगर कोई और भी संख्या शामिल हो रही है तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत नहीं होगा। ठीक है ना, तो इसमें हम देख रहे थे कि 2 और 5 भी शामिल हो रहा था इस ऑप्शन में, इधर वाले ऑप्शन में, तीसरे ऑप्शन में हम देखें कि 2 और 5 भी शामिल हो रहा था और साथ में क्या शामिल हो रहा है, 3 भी शामिल हो रहा है, क्योंकि 2 5 10, 10 3 30। ठीक है ना, तो 2 5 तो है ही, उसमें 3 भी है, इसलिए क्या हो जाएगा, यह एक अशांत इसका दशमलव प्रसार होगा। ठीक है ना, तो चलिए आगे देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि 29/343 का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो यह 343 जो देख रहे हैं यह क्या है, यह इसको 2 का पावर m गुणे 5 का पावर n के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो यह क्या होगा, तो यह एक अशांत आवर्ती होगा। क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि 6/15 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो 15 को हम क्या लिख सकते हैं, हम 15 को लिख सकते हैं 3 गुणे 5 लिख सकते हैं। तो यह क्या होगा, शांत नहीं होगा, क्या होगा, यह अशांत होगा, अशांत आवर्ती होगा। ठीक है ना, लेकिन हम इसको कटा सकते हैं, 1 मिनट, इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कट सकता है। अगर कटने वाला होगा तो हम पहले कटा के लिखेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जब हम इसको 2 से कटाएंगे या 3 से कटाएंगे तो कितना मिलेगा हमको, तो हमें मिलेगा 3 दूना 6 और 3 5 15, यानी नीचे क्या मिल रहा है हमको, केवल 5 मिल रहा है। इसलिए इसका क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। कैसा दशमलव प्रसार होगा इसका, शांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक है ना, हम पहले जो भिन्न दिया रहेगा उसको कटा कर देख लेंगे, फिर उसके बाद ही उसका हम हर का कैलकुलेशन करेंगे, हर को देखेंगे कि उसमें 2 और 5 शामिल है कि नहीं। तो इसमें 5 शामिल है, तो अगर केवल 5 या केवल 2 भी शामिल रहता है तब भी वह क्या होता है, उसका दशमलव प्रसार शांत ही होता है, क्योंकि हम 2 को यहाँ लिख सकते हैं, 2 का पावर 0 लिख देंगे तो कोई लिखने से कोई अंतर नहीं होगा, और इसमें 5 भी आ जाएगा और 2 भी आ जाएगा। ठीक है ना, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 15/1600 का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो देखिए 15/1600 का जब हम हर को जब हम गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, इस रूप में आएगा, देख रहे हैं, 2 का पावर 6 गुणे 5 का पावर 2 के रूप में आएगा। तो जब यह इस रूप में आ रहा है तो यह क्या होगा, शांत होगा, क्योंकि 2 का पावर m गुणे 5 का पावर n के रूप में हर मिल रहा है। तो यह क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा इसका। ठीक है, आगे देखिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन, 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। इसमें से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो देखिए इसमें हम देख रहे हैं, क्योंकि इसका तो हम डायरेक्ट देखते हैं किसका शांत होगा, वही देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या आ रहा होगा, 2 और 5 के अलावा और भी संख्याएं आ रही होंगी। ठीक है, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि ऐसे ही दिख रहा है कि यह किससे कट सकता है, तो यह आपका 5 से तो कट सकता है, लेकिन यह 2 से नहीं कट सकता है। देख रहे हैं, जिसके अंत में 5 हो वह सिर्फ 5 से ही कट सकता है, 2 से नहीं कट सकता है। लेकिन जिसके अंत में 0 हो वह क्या होता है, 2 से भी कट जाता है और 5 से भी कट सकता है। ठीक है ना, तो ये 2 से नहीं कट रहा है तो ये तो होगा नहीं, ये भी 2 से नहीं कट रहा है तो ये तो होगा नहीं, ये भी 2 से नहीं कट रहा है तो ये तो होगा नहीं, लेकिन ये 2 से कट रहा है। ये जो आप देख रहे हैं ये
ये 2 से कट रहा है, ठीक है ना, क्योंकि 0 है इसके अंत में, तो जिसके अंत में 0 होता है वो 2 और 5 दोनों से कटता है, तो इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। इसको जब आप तोड़िएगा, पहले तो ऐसे पता लगा लीजिए इसमें ऑप्शन में कि कौन 2 से कट रहा है, ठीक है ना। अगर 2 से ये तीनों नहीं कट रहा है तो आपका आंसर ऐसे ही हो गया ये। अगर इस अब भी आपको डाउट लग रहा है तो इसको तोड़ कर देख लीजिए हर को, तो हर को जब आप तोड़िएगा तो यह किस रूप में तोड़ेगा, तो ये टूटेगा 16 गुणे 10 के रूप में टूटेगा ना, 16 गुणे 10 के रूप में। तो 16 का जब हम वर्गमूल जब हम इसको तोड़ेंगे तो यह कितना हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 2 का पावर 4 हो जाएगा, ठीक है ना, और 2 यहाँ से एक 2 और आ जाएगा, यानी 2 का पावर 5 गुणे कितना हो जाएगा 5। इसका दशमलव देख रहे हैं, इसका हर किस रूप में आ गया, इसका हर हमारा 2 का पावर m गुणे 2 का 5 का पावर n के रूप में आ गया, ठीक है ना। तो यह क्या है दशमलव, इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा, ठीक है ना, कैसा होगा इसका दशमलव प्रसार, शांत होगा। चलिए आगे देखते हैं 31 नंबर। हाँ 31 नंबर जो क्वेश्चन है ये आप लोग खुद बनाइएगा, बना के कमेंट कीजिए, ठीक है, कमेंट करके हम बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, हम एक बार आपको समझा देते हैं। क्वेश्चन है कि 31 नंबर की 13/3125 का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा, इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा, ठीक है ना। तो बताया जा रहा है यहाँ कि 3125 को जब हम गुणनखंड करेंगे तो वह किस रूप में टूटेगा, तो वह 25 गुणे 125 के रूप में टूटेगा, और इसमें क्या होगा, केवल 5 होगा। तो बताइएगा आप नीचे कमेंट करके हमें बताइए कि इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा। जिनका सही आंसर होगा उनको अगले वीडियो में उनका नाम अनाउंस किया जाएगा कितने लोगों ने सही आंसर इसका दिया है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। ये सब वीवीआई क्वेश्चन है, इसको आप अपने कॉपी में बनाइए और इसका नोट्स बना लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में 1 या 2 देखने को, 2-3 देखने को जरूर मिलेंगे, यानी पहले चैप्टर से ये क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जल्द ही हम लाइव क्लास शुरू करने वाले हैं, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर जल्दी पूरे होने वाले हैं और हम लाइव क्लास शुरू करेंगे, ठीक है ना। साथ ही अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जिसमें रोज़ आपको PDF तथा क्यूज टेस्ट चैप्टर वाइज लिए जाते हैं, और साथ ही समय समय पर अनेक प्रतियोगिताएं भी कराई जाती हैं, ठीक है ना, और उचित पुरस्कार दिया जाता है। और अगर आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको नीचे दिख रहा होगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। और इसका PDF अगर चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके इसका PDF ले सकते हैं और इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।